कभी न्यूज़पेपर बांटा तो कभी दूध। आज 400 लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं नाई रमेश बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। इंसान शुरुआत कहीं से भी करे वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। कुछ ऐसा ही नाई रमेश कुमार ने भी किया, इसलिए उनका जीवन संघर्ष हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुका है। रमेश बाबू बेंगलुरु में एक ऐसे नाई हैं जो कि BMW और मर्सिडीज जैसी अनेक लग्जरी गाड़ियों के मालिक है। आप सोच रहे होंगे कि नाई किसी बिजनेसमैन का सरनेम होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो सच में नाई हैं और बाल काटने के 75 रुपए से लेकर 100 रुपए ही लेते हैं। दरअसल ये कहानी है करोड़पति नाई रमेश बाबू की। वे लोगों के बाल काटते हैं और BMW, रोल्स रॉयस, जैगुआर समेत 400 लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं। रमेश बाबू के पिता पी गोपाल बेंगलुरु में नाई थे। जब रमेश 7 साल के थे तब उनके पिता चल बसे। बच्चों की परवरिश के लिए रमेश बाबू की मां बतौर हाउस हेल्प काम करती, क्योंकि पति की मौत के बाद रमेश बाबू की मां दुकान नहीं चला पाई और उन्होंने उसे 5 रुपए प्रतिदिन की किराए पर चढ़ा दिया था। मेहनत से कभी मुंह नहीं चुराया। मां की मदद करने के लिए रमेश छोटे मोटे काम करते रहते थे। कभी न्यूज़पेपर बांटते तो कभी दूध बेचने का काम करते रहे। इसी के साथ रमेश बाबू ने काम के साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी और 10वीं तक शिक्षा ले ली। इन सब के बीच रमेश बाबू ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखा। 10वीं पास करने के बाद रमेश बाबू ने पढ़ाई छोड़कर पिता की दुकान चलाने का निर्णय लिया। रमेश ने अब दुकान का नाम इनस्पेस रखा और उनकी दुकान चलने लगी। इसके बाद 1994 में अपने लिए लोन पर मारुति सुजुकी ओमनी कार खरीदी। ऐसे खुली रमेश बाबू की किस्मत। रमेश बाबू की मां एक महिला के घर पर काम करती थी। उस महिला ने रमेश को कार किराए पर चलाने का आइडिया दिया। शुरुआत में उन्होंने खुद ही कार किराए पर चलाई। इसके बाद धीरे धीरे इस बिजनेस में माहिर होते गए। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो ऑटोमोबाइल रेंटल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने किराए पर कार देने के लिए रमेश टूर एंड ट्रेवल्स नाम से एक कंपनी खोल ली। रमेश बाबू को इंटेल कंपनी में पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी क्रम में धीरे धीरे 2004 तक उन्होंने 7 नई गाड़ियां भी खरीद ली। हालांकि उस समय रेंटल बिजनेस में काफी कंपटीशन शुरू हो चुका था। ऐसे में रमेश बाबू ने लग्जरी कार को इस बिजनेस में लाने के बारे में सोचा। लोगों ने समझाने का प्रयास किया है कि ये आइडिया उनको ले डूबेगा, पर रमेश बाबू नहीं माने और उन्होंने मर्सिडीज कार खरीद कर लग्जरी कार सेगमेंट में उसे शामिल किया। रमेश बाबू ने सोचा था कि अगर घाटा हुआ तो वे अपनी कार बेचकर उस घाटे की पूर्ति करेंगे। आखिरकार बैंक से लोन लेकर उन्होंने 42 लाख की नई मर्सिडीज बेंज खरीद ली। उनका ये फैसला फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उन दिनों किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास लग्जरी कारें नहीं होती थी। $2 बिलियन के मालिक हैं रमेश। जल्दी ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां रमेश की कंपनी से किराए की गाड़ियां लेने लगी। उसके बाद रमेश बाबू तरक्की की राह पर चलते गए। उनकी कारों की लिस्ट बढ़ने लगी। 2004 में जहां 7 कारें रमेश के पास थी तो वहीं 2014 तक इनकी संख्या 200 हो गई थी। वर्तमान समय में उनकी कंपनी के पास लगभग 400 कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें भी शामिल है। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर दिग्गज अभिनेता और सेलिब्रिटी भी उनकी कार सर्विस का इस्तेमाल कर चुके हैं। रमेश टूर एंड ट्रैवल्स का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इसके अलावा चेन्नई और दिल्ली में भी कंपनी की ब्रांच है। वर्तमान समय में रमेश बाबू की नेटवर्थ $2 बिलियन है। आज भी काटते हैं बाल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरबपति बनने के बाद भी रमेश बाबू आज भी अपनी दुकान पर जाते हैं। अपने रेगुलर कस्टमर के बाल वे खुद काटते हैं। उनका मानना है कि यही उनका मुख्य पेशा था, जिससे वे आज इतने